अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कार ट्रेडर पीके एंड चौधरी मोटर्स। हम इस टाइम मौजूद है डिफेंस मेन बुलेवार्ड के ऊपर कार ट्रेडर पीके और चौधरी मोटर्स के डिस्प्ले पे, और हमारे पास मौजूद है टोयोटा प्राडो लैंड क्रूजर TX। ये गाड़ी 18 मॉडल है, 24 का फ्रेश इंपोर्ट है, अभी पीछे रिसेंट डेज के अंदर हमारे पास ये पहुंचा है और इस गाड़ी की डिमांड है 3,35,00,000 रुपए। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 12,000 किलोमीटर चली हुई है एंड इट इज जस्ट लाइक न्यू। ये फुल फीचर मॉडल है, इसके अंदर कोई इस तरह का फीचर नहीं है जो ना मौजूद हो। इसके अंदर सामने आपको यहाँ पे सारी की सारी, एक तो नई लाइट्स, क्रोम फिनिशिंग, क्रोम ग्रिल्स, रेडार वाला जो आपका इसका टोयोटा का लोगो आता है वो। गाड़ी अनरजिस्टर्ड है, गाड़ी का कलर पर्ल वाइट है, इट इज़ नॉट वाइट जो टोयोटा करोला के अंदर आता है। ये पर्ल वाइट है, मेटेलिक वाइट है। गाड़ी के अंदर यहाँ पे ऑक्सिलरी साइड मिरर आता है। ये ग्रैंड ट्रैक के इम्पोर्टेड इसके अंदर टायर्स लगे हुए हैं। इसकी अगर हम फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बड़ी बोल्ड प्रोफाइल है इसकी, ये मेरे से ऊंचा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो इट टेल्स मी दैट समथिंग इज प्रेजेंट हियर। इसकी एक ग्रैंड प्रेजेंस है। इसके बोनेट के अंदर आपको यहाँ पे एक ये स्कूप सा फील होता है। ये जो इंडेंटेशन इन्होंने दी हुई है ये स्टाइल पर्पसेस के लिए है। पूरी गाड़ी के अंदर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है, कोई इसका पैनल पेंट नहीं है। इसके अंदर जितने क्रोम प्राडो के अंदर आते हैं फ्रॉम फैक्ट्री वो सारे के सारे इंस्टॉल्ड हैं। इसके जो, अब हम इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और साइड प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी साइड पे मौजूद हैं और इसके जो साइड मिरर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। हमने ओशान X7 के साइड मिरर्स देखे थे और हमें वो बहुत बड़े लग रहे थे, इसके उससे भी खोते जिड्डे साइड मिरर हैं, ठीक है। इसके नीचे 360 कैमरा वाला जो कैमरा है वो लगा हुआ है और उसके अलावा साइड प्रोफाइल थोड़ी सी इसकी जो SUVs वाली होती है वही है। और ये जो साइड स्टेप है ये कस्टम या सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं है, इट इज़ फंक्शनल। मेरा वजन बर्दाश्त कर रहा है, फंक्शनल है। ऊपर साइड रेलिंग लगी हुई है, इट इज़ अ प्राडो सो इट इज़ ऑब्वियसली फंक्शनल। उसके बाद इसके साइड में जो हैंडल्स हैं वो क्रोम नहीं है। इसके अंदर किसी भी मॉडल के अंदर फैक्ट्री की तरफ से साइड हैंडल्स क्रोम नहीं आते। तो ये इसकी हो गई साइड। अब हम इसकी बैक पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी बैक पे मौजूद हैं और इसकी बैक जो है वो बिल्कुल नए मॉडल वाली है। यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा क्रोम ट्रिम लगी हुई है। ये जो क्रोम ट्रिम है ये फुल फीचर मॉडल के अंदर ही आता है, या जो मॉडल वहाँ से जापान से ही फुली फीचर्ड आता है उसके अंदर आता है। इसका जो रियर है उसके ऊपर यहाँ पे क्रोम की क्लैडिंग है। उसके बाद इसका जो साइड मिरर है वो इधर स्पॉइलर जो ऊपर टॉप स्पॉइलर है इसके अंदर ही जो है ना उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, बाहर नज़र नहीं आता। ये डुअल स्प्लिट डोर है, ये एक इस तरह खुलता है और इसका जो शीशा है वो अलहदा खुलता है। ये TX के अंदर ही आता है, इससे लोअर वेरिएंट के अंदर ये शीशा अलहदा नहीं खुलता। ये हमने अगर इसका सिर्फ और सिर्फ शीशा खोलना है तो ये इसका बटन है और यहाँ से हम इसको पकड़ के सिर्फ इस शीशे को खोल सकते हैं और यहाँ से आपने कुछ भी अगर ट्रंक को एक्सेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं और इसके जो पूरा डोर है उसको खोल लेते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट गुड स्पेस इन दैट EK स्पेस, बट दिस इज कॉल्ड गुड स्पेस, ठीक है। प्रॉपर मेरे पास हर चीज़ की कवरिंग है। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये अभी मेरे से खुल नहीं रहा, ये मैं आपको खोल के दिखा देते हैं अभी आपको थोड़ी देर तक। इसके अंदर यहाँ पे आपकी जो है वो 7th सीट है जिसको आप यूं करके नीचे गिरा सकते हैं। कि अगर आप इसको, ये हेडरेस्ट खुला हुआ है, आप यूं करते हैं हेडरेस्ट गिर जाता है। जो सीट है वो खुद ऑटोमेटिक है, यहाँ से आप बटन दबाते हैं, सबसे पहले ये सीधी होती है बिल्कुल, उसके बाद ये थोड़ी सी आगे जाके रुक जाती है और फिर ये पूरी की पूरी गिर जाती है और थोड़ी देर लेती है उसके अंदर ये। और ये साइड वाली पूरी की पूरी गिर गई और अब हम, ये पहले सबसे बिल्कुल सीधी होकर रुकेगी, उसके बाद ये फुल आगे चलेगी। टेक्स टाइम। और ये हमारे पास इसका जो पूरे का पूरा वो ट्रंक है उसकी स्पेस आ गई। जो सबसे पीछे 7 सीट है उसके लिए, उनके उधर बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए कप होल्डर्स भी मौजूद है और पीछे बहुत अच्छी स्पेस है। यानी कि 7 सीट के अंदर मुझे लगता है मैं भी बैठ सकता हूँ। अगर मैं शान के अंदर बैठ सकता हूँ तो इसके अंदर भी बैठ सकता हूँ। तो ये इसका हो गया ट्रंक स्पेस। अब हम आपको इसका इंटीरियर दिखा देते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी जो पिछले डोर की एंट्री है वो दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रैब हैंडल मौजूद है, मैं पहला पैर अंदर भी रख सकता था और इसके ऊपर भी रख सकता था। तो यहाँ पे मैं पीछे बैठ गया और देयर इज एम्पल स्पेस प्रेजेंट। उसके बाद अब हम आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके इंटीरियर के अंदर मौजूद है और हमने इसका मीटर ऑन कर लिया है। इसके अंदर मीटर के अंदर लाइट्स मौजूद हैं, इको आइडल इसके अंदर भी इको आइडल है और इसकी एवरेज पूछना गुनाह है। तो उसके अलावा हमारे पास इस साइड पे एक बहुत बड़ा
एयर डक्ट आ जाता है। यहाँ पे दरमियान में हमारे पास सामने दो एयर वेंट हैं। मल्टीमीडिया लगा हुआ है, लेकिन मल्टीमीडिया इज़ रिलेटिवली स्मॉल। टोयोटा इज़ नोटोरियस फॉर दिस कि वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद हम आते तो हमारा क्लाइमेट कंट्रोल का डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर, और उसका ये पूरे का पूरा हमारे पास जो पैनल है, नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस आ जाती है। इसके अंदर आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग इसमें मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑफ का और ट्रैक्शन ऑन का बटन आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो सेंट्रल लॉकिंग है, डिफरेंशियल लॉकिंग है, ये उसके आपके बटन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी फ्रंट व्हील पे हुई हुई है। ये आपका ऑटोमेटिक गियर आ जाता है। यहाँ से हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स इसके अंदर मौजूद हैं, उनके कंट्रोल्स आ जाते हैं। और इसके अंदर है हैंड ब्रेक, हाथ वाली। अब हाथ वाली हैंड ब्रेक का इसके अंदर मकसद ये है, लोग कहते हैं जी इतने पैसे खर्च के आपको वो इलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं देते टोयोटा वाले, तो इसका मकसद ये है कि दिस कार इज मेड फॉर ऑफ रोडिंग। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रिक ब्रेक है वो आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रेक नहीं दे सकती, तो इसको यूज करके आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रेक ले सकते हैं अपनी हैंड ब्रेक से। तो क्योंकि ये बनी हुई ऑफ रोडिंग के लिए, इस वजह से इसके अंदर ये चीज़ें अभी तक हैं। इसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिक ब्रेक नहीं दी। आगे आपके पास कप होल्डर है, यहाँ पे वुडन फिनिश है। ये इसका आपका जो है फ्रंट कंसोल आ गया। यहाँ पे ये दरमियान वाला कंसोल आ गया। दरमियान वाले कंसोल के दो लेवल्स हैं, एक लेवल पे आपका ऊपर वाला ट्रे खुलता है, एक लेवल पे नीचे वाला ट्रे खुलता है। ये आपके जो है ना सन ग्लासेस होल्डर है। यहाँ पे आपकी इंटीरियर की लाइट्स हैं ये दोनों, और उसके अलावा ये आपकी सन रूफ खोलने के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स मौजूद हैं। ये आपका सनवाइजर आ गया। ऑटो डिमिंग आपका जो है ना वो रियर व्यू मिरर आ गया, और ये इसका इंटीरियर हो गया। अब हम इसके आगे चलते हैं और इस रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अच्छा जी, तो ये था हमारा टोयोटा प्राडो TX का रिव्यू। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो, या आप ये गाड़ी देखना चाहते हैं, तो आप www.car-bk.com के ऊपर जाके इस गाड़ी के ऊपर जो लाइव ऑक्शन इस टाइम हो रहा है उसके अंदर इसके ऊपर बिड कर सकते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी आप चौधरी मोटर कार पीके के डिस्प्ले जो कि मेन बुलेवार्ड लाहौर के मेन बुलेवार्ड डिफेंस के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर आके भी इसको देख सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। और अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको जो दोनों ऑप्शंस दिए हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं हूँ जीरत गिलानी, ये था टोयोटा प्राडो TX का रिव्यू। बहुत शुक्रिया आपका।